हाँ जी, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय वत्सायन। आपका दोस्त, आपका होस्ट, एस्ट्रोलॉजर दोस्त। मेरा नाम है वत्सायन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है जो काफी स्टूडेंट्स, यंग लोग, नौजवान, पेरेंट्स सभी का क्वेश्चन है कि ज्योतिष से या एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे पता लगाएं कि हमारे बच्चे में या हम में या हमारे दोस्त में, हमारे घर में कोई आउट ऑफ इंडिया या कोई कह सकते हो कि कोई फॉरेन लैंड में, या कह सकते हो कि एजुकेशन इन फॉरेन लैंड हो सकता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब इतना ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इस पर बड़े अच्छे आंसर आने चाहिए। तो आंसर मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा बताऊंगा। आप अपनी कुंडली भी देख के बता सकते हो, अपने बच्चों की, अपने दोस्त की, अन्य अन्य लोगों की देख सकते हो कैसे कोई जा सकता है, क्या वो जाएगा, जाने के योग हैं। अगर योग हैं तो उसको आइए शुरू करते हैं। तो देखो बताता हूँ कि आज सब, मतलब बहुत लोगों की, टायर 3 हो, टायर 2 हो, टायर 1 सिटी हो, सभी को सोचते हैं कि जो उनका देश है उससे बाहर निकले, स्पेशली इंडिया में वो बाहर जाके पढ़ाई करे। आज से ही नहीं, कुछ समय से ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, तो आप मेरे से भी पूछोगे तो देखो, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा या आप चाहते हो पढ़ने के लिए तो आप दम लगा दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ घर होते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता, जैसे कि आप कह सकते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, तो आप एक काम करो, आप आपका जो बर्थ डिटेल है, जैसे नाम, ठीक है, एज, या एज नहीं, जैसे डेट ऑफ बर्थ कहेंगे। ठीक है, एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजी कुंडली के ऐप में आप डाल दो, आपके पास एक आएगा लग्न चार्ट, बर्थ चार्ट, D1 चार्ट। ठीक है, तो आपको ये D1 चार्ट ओपन करना है। ठीक है, अब D1 चार्ट ओपन करके ये आपको देखना है कि आपके कौन से घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले नंबर 1, बिना कुछ जाने सोचे आपको देखना है 5th हाउस। अब आप पूछोगे 5th हाउस क्यों? तो देखो, 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस एक तरह से लर्निंग, एजुकेशन, एनालिटिक्स, ब्रेन, ठीक है, नॉलेज। ऐसे तो फर्स्ट हाउस भी है, लेकिन 5th हाउस पर्टिकुलरली पढ़ाई लिखाई के लिए देखा जाता है। फिर हम सेकंड हाउस देखते हैं, 9th हाउस। 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक तरह से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेवल, एक तरह से कह सकते हो फॉरेन के योग भी। ठीक है, एक तरह से रिलीजन, फिलॉसफी। अब एक आता है थर्ड नंबर का हाउस, का नाम है 12th हाउस। 12th हाउस क्यों? 12th हाउस तो होता ही है फॉरेन के लिए। 12th हाउस मोक्ष के लिए भी है। 12th हाउस आउट ऑफ योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, या इवन कंट्री भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस देखेंगे। ठीक है, ये 3 हो गए घर, हाउसेस कुंडली के अंदर। ठीक है, अब प्लैनेट्स, तो देखो पढ़ाई लिखाई के लिए कौन सा प्लैनेट है? तो नंबर 1 है जुपिटर। अब जुपिटर ही क्यों? तो देखो, जुपिटर ना एक रॉ नॉलेज, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज। ठीक है, उसको अच्छे से बोलना, समझना, समझ तो लेना ही कम से कम। फिर है मरकरी। मरकरी बुध ग्रह क्यों? बुध बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है, गुरु भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि, 2 प्लैनेट। फिर होता है वीनस। अब देखो, आप पढ़ने में बहुत अच्छा, लेकिन आपने इंडिया रह के, इंडिया में IIT वाईटी या किसी से अच्छे कॉलेज से आपने पढ़कर कंप्लीट कर लिया, किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ कर लिया, लेकिन आपको चाहिए कि नाम, फेम, मतलब यूनिवर्सिटी में भी नेम फेम, तो उसके लिए वीनस, थोड़ा सा वीनस आपको अच्छी जगह, कंफर्ट, ये सब ले जाता है। कई लोग कंफर्ट के कारण अच्छे अच्छे कॉलेज दूर नहीं जा जाते हैं, घर के आसपास लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो 3 घर हैं, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, और 3 प्लेनेट है। नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 मर्क्यूरी, और नंबर 3 वीनस। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन। तो देखो, पहला सिंपल सिंपल पहला जो होता है, इतना समझा कि जब भी कनेक्शन होगा या 5th का 12th से, ठीक है, तो समझ जाना कि आपका बच्चा, आपका दोस्त, इवन आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या कोई ना कोई फैमिली से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर लेकिन उसके लिए आपका फिर जुपिटर का स्ट्रेंथ, मरकरी का स्ट्रेंथ, और थोड़ा सा वीनस का स्ट्रेंथ लगेगा। ठीक है अब आते हैं सेकंड। सेकंड में है कि जब भी 9th हाउस का
और 12th हाउस का कनेक्शन हुआ तो आप एक चीज समझ जाना कि आप जा रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हो। 9th हाउस 12th हाउस का आना जाना कॉम्बिनेशन कह सकते हो, ठीक है, एक्सचेंज कह सकते हो, किसी लोग समझ में ना आया तो। अब आते हैं कि एक चीज और, जब 5th हाउस, ठीक है, 5th हाउस ना एक तरह से बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे कहते हैं लिटरेसी, ठीक है, और 9th हाउस आपके हायर लेवल का एजुकेशन है, जैसे कहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन हाई स्कूल, ठीक है। तो जब 9th हाउस, ठीक है, 9th हाउस और उसके साथ ना इवन 7th क्या, मान लो कि आपकी विवाह हो गया, अब विवाह होने के बाद भी कई लोगों का भाग्य बढ़ता है, वाइफ के आने से लक्ष्मी, वाइफ के आने से भाग्य स्थान बढ़ता है। तो जब आपका 7th 9th या 5th का भी कहीं ना कहीं से रिलेशन होगा और 12th का भी ले लो, तो आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, ठीक है। शादी के बाद, शादी से पहले गर्लफ्रेंड होने के, कई लोग गर्लफ्रेंड होते तब भी चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक चीज, अगर देखो आपको अपने राहु का भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने घर से दूर ले जाने में राहु का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं कि अगर 4th हाउस में अगर आपके पास राहु या केतु आ जाए, ठीक है, राहु केतु शनि मंगल ऐसे प्लेनेट आ जाते हैं, तो आपको अपने जन्म स्थान से निकलना ही पड़ता है, या काम करने सक्सेस पाने निकलना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो राहु होता है ना, राहु कई लोग ऑब्सेशन कहते हैं, लेकिन राहु एक तरह से तीव्र, समझदार, एक तरह से कुशल, एक तरह से तेज बुद्धि का भी कारक है, ठीक है। राहु एक तरह से ना शार्प, जीनियस भी है, ठीक है। तो जब राहु भी 5th 9th 7th 12th से कहीं ना कहीं से रिलेशन हो, आप जा सकते हो बाहर पढ़ने। अब आता है 5th का, तो देखो आप अपना जुपिटर, मरकरी और वीनस देखो, उसका अगर आप उपाय कर लो तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा कि हायर एजुकेशन इन फॉरेन या एजुकेशन इन फॉरेन लैंड कैसे देखा जाए, तो ये था। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पे जाए, वहां पे छोटे मोटे बड़े बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको आप देखें, उनको आप प्यार दें। प्यार कैसे कोई दे सकता है? देख कर, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। मुझे आपसे कोई इच्छा नहीं है, ना मैं कोई पैसे लेता हूँ चैनल पे, ना मैंने चैनल पे वो मोनेटाइज किया। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता तो भाई आप मेरा टाइम ले रहे हो, तो उस टाइम के पैसे होंगे अगर कॉन्टैक्ट करोगे। अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चैनल पे जाओ, एस्ट्रोलॉजी सीखो, खुश रहो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आते रहिए, मिलते रहिए और खुश रहिए।